हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 8 मोशन स्टार्ट किया था और हम लोगों ने उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। मतलब दो टॉपिक हम लोग दो टॉपिक तो नहीं हो पाएंगे, पर एक जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्राइबिंग अ मोशन। ठीक है, अब डिस्क्राइबिंग अ मोशन होता क्या है, तो अगर आपको कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को स्पेसिफाई करना होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताना होता है, तो हम लोगों को क्या करना होता है, उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का यूज करना होता है। ठीक है, जैसे इसको बहुत ज्यादा सिंपल वे में अगर हम लोग देखें, तो मान लो कि एक कोई नया इंसान है जो एक विलेज में आया है। ठीक है, मान लो एक विलेज है, एक गांव है और उस गांव में एक स्कूल है। ठीक है, अब एक नया नया टीचर आया है जिसको क्या करना है, स्कूल में जाके पढ़ाना है, पर उसको पता ही नहीं है कि स्कूल है कहाँ पर। ठीक है, अब जब वो गांव में घुसा, गांव में एंटर किया और उसने किसी इंसान से पूछा कि अगर उसको स्कूल जाना है तो वो कैसे जाएगा, तो जो इंसान उस गांव में ऑलरेडी रहता है वो उसको कैसे बताएगा, मतलब यहाँ पर मेरा जो स्कूल है वो क्या हो गया, वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। और उस ऑब्जेक्ट को बताने के लिए जो इंसान वहां पर उस टीचर को एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या करेगा, वो एक रेफरेंस पॉइंट को यूज करेगा। जैसे अगर वो बोल रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको स्कूल जाना है तो आपको स्कूल जाने के लिए रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाना पड़ेगा। अगर आप रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाओगे तो आपको स्कूल मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो स्कूल है वो क्या था, मेरा ऑब्जेक्ट था, क्योंकि मेरा वो ऑब्जेक्ट उस जगह पर मुझे जाना था, उस चीज को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं स्कूल को स्पेसिफाई कर रहा हूं इसीलिए स्कूल मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहीं पर है और मुझे उसको बताना है कि वो कहां पर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट यूज करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया कि अगर आपको स्कूल पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ जाना पड़ेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्कूल मिल जाएगा। सेम वैसी जैसे अगर आप लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब चीजों से अगर कुछ भी चीज ऑर्डर करते होंगे, तो आपको क्या करना होता है, आपको जब अपना एड्रेस लिखते हो तो एड्रेस के लिए अपन को रेफरेंस पॉइंट भी लिखना होता है ना। तो जैसे मान लो अगर मैंने कुछ चीज को ऑर्डर किया हूँ, अब अगर जो डिलीवरी बॉय रहेगा जो यहाँ पर लाकर वो सामान को देगा, तो उसको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कुछ रेफरेंस पॉइंट जो मेरे सिटी में नोन हो, है ना। अब जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि हमारे सिटी में एक कोई शिव मंदिर है जो कि बहुत ज्यादा नोन है। ठीक है, तो मेरे जब मैं अपना एड्रेस वहां पर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि मेरे घर मेरा घर कहाँ पर है, तो उस शिव मंदिर के आगे है या बिसाइड दैट शिव मंदिर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेरा घर है वो ऑब्जेक्ट है, पर उस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, उस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे एक रेफरेंस पॉइंट को यूज करना पड़ रहा है। यही रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, हमारा ओरिजिन भी होता है। ठीक है, तो अगर सिंपली अगर हम लोग इस डिस्क्राइबिंग अ मोशन में अगर हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वेन एवर वी आर डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट, वी हैव टू यूज अ रेफरेंस पॉइंट। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट को यूज करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए, या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बताने के लिए कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया स्कूल, या फिर आप अपना खुद का घर भी ले सकते हो अगर ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट अगर आप ले रहे हो। और उसी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं। तो आप रेफरेंस पॉइंट को और क्या बोल सकते हो, ओरिजिन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखें, तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अभी अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा
तो उस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितने टाइप के मोशन होते हैं, है ना। अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो बहुत सारे टाइप के मोशन होते हैं, सर्कुलर मोशन हो, ऑसिलेशंस हो, या फिर पैराबोला में जो हम लोग कुछ भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं वो वाला मोशन हो, है ना। तो बहुत सारे टाइप के मोशन है, पर इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ही पढ़ना है ना। जब एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोगों का ये जो टॉपिक होता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये जितने भी टाइप के मोशन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इजी टॉपिक होता है। आप लोग जब इसके बाद आगे और भी टाइप के मोशंस पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है बाकी के मुकाबले, बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर ये टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो बाकी के टॉपिक से। तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, तो इसको समझने के लिए भी हम लोगों को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, वो इस ओ नाम के प्लेस से स्टार्ट कर रहा है। मान लो ये जो ओ नाम का प्लेस है ये मेरा घर है, यहाँ से मैं गाड़ी में बैठ के चलना शुरू कर रहा हूँ, मोशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं चलते जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ, तो लास्ट में कहीं एक जगह होगी जहां पे मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट होगा। तो वो कहां पर आ गया, वो मान लो इस जगह पर आ गया, ये ए है। तो यहां से मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, और ए पे मैं आके रुक जाऊंगा, ठीक है। अब इस जगह पर हम लोग ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे अपन ने 5-5 सेंटीमीटर 5-5 किलोमीटर का अगर हम लोग गैप ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, और इसको हम लोग मान लेते हैं 60, ठीक है। इस पोजीशन को हम लोग मान लेते हैं ओ, ये हो गया मेरे 0 और ये हो गया मेरा 60, ठीक है। अब इस जगह पर मान लो 2 पॉइंट और है, ये यहाँ पर हो गया मेरा पॉइंट बी और यहाँ पर हो गया मेरा पॉइंट सी, ठीक है। अब वो क्या रहा है, मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, और ये स्कूल। अब मैंने क्या किया, मैं सुबह सुबह तैयार हुआ बढ़िया फ्रेश, घर से निकलना स्टार्ट किया, गाड़ी में बैठा, घर यहाँ से निकला, मेरे घर से निकला और कहाँ पे पहुंचा, मैं मेरे स्कूल में पहुंचा, ठीक है। तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैं अगर अपने घर को, घर मेरा इनिशियल स्टेज है, यहाँ से मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरा 0 से स्टार्ट हो जाएगा, वहां से मेरा 0 होगा, और वहां से मैं जितना भी आगे चलूंगा वहां से मेरा काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो जब मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, तो जब मैं ए पोजीशन, ए जगह पर पहुंचा जहां पर मेरा स्कूल है, तो वहां पे मैं कितना दूर पहुंच गया, 60 किलोमीटर दूर पहुंच गया, ठीक है। अब पूरा दिन भर मैं वहां पे रहा। जब मैं वापस आ रहा हूँ तो वापस आने पर मुझे सी जगह एक पॉइंट मिला जहां पर क्या है, मेरे फ्रेंड का घर है, मेरा दोस्त वहां पे रहता है, तो मैं उसके घर पे रुक गया, ठीक है। अब वहां से और आगे आया तो बी पर क्या है, एक ऐसी जगह है जहां पर मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर रुक गया। अब अगर मैं इस टोटल होल जर्नी को, है ना, अपन ने कितना जर्नी किया एक बार मैं वापस से बता देता हूँ। अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से हम लोग चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ तक पहुंचे, ए तक पहुंच गए। ए से वापस हम लोग आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, सी पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे मेरा दोस्त रहता है, तो मैंने उस मेरे दोस्त को लिया और वापस आ गया मैं कहाँ पे, बी पोजीशन पर आ गया जहां पर मेरा ट्यूशन। तो वहां पे मैं बैठ गया और क्या करने लगा, मैं पढ़ाई करने लगा। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल सुबह से लेकर अभी तक, जब मैं कोचिंग पढ़ रहा हूँ, जब मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, तब तक मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर कोई मुझसे ये पूछता है तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने मेरे घर से स्टार्ट किया था, यहाँ से मेरा स्कूल ही तो 60 किलोमीटर था, तो यहाँ से जब मैं यहाँ तक पहुंचा तो मैंने 60 किलोमीटर क्या कर लिया, ट्रैवल कर लिया। 60 किलोमीटर में ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूं, पर मैं वहां पर रुका नहीं, अभी मैंने और जर्नी किया। तो यहां से जाने के बाद, यहाँ पे रुकने के बाद, पढ़ने के बाद मैंने क्या किया, मैं वापस भी आ रहा हूँ। जब मैं वापस आ रहा हूँ, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ यहाँ तक की बात कर रहे हैं, हम लोग वापस 0 पे नहीं आ रहे, ठीक है। हम लोग लास्ट यहाँ पर ही रुक रहे हैं, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो यहां से मैं वापस आया, तो जब मैं यहां से वापस आ रहा हूं, तो जब मैं यहां से लेकर यहां तक गया तो मैंने पहले क्या किया, 60 किलोमीटर चल गया, ठीक है। अब जब मैं यहां से वापस सी पर आ रहा हूं, मेरे दोस्त के घर आ रहा हूं, तब मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 25 किलोमीटर में और चल गया, तो यहां पर आ गया 25 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं और आगे आया और मैं मेरे ट्यूशन में चला गया।
तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 5, 10, 15 किलोमीटर और चल रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 किलोमीटर और। अब अगर कुछ कोई मुझसे पूछता है कि आपने टोटल सुबह से लेकर अभी तक, मेरे ट्यूशन टीचर ने मुझसे पूछा कि आपने सुबह से लेकर अभी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हूं, मैंने यहां से लेकर यहां तक पहले 60 किलोमीटर चला, उसके बाद मैं वापस आया 25 किलोमीटर, और उसके बाद मैं और वापस आया 15 किलोमीटर। तो अगर मुझसे कोई पूछा टोटल कितना कवर किया, तो टोटल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 हो गया, यहाँ पे 10 का 0 आ गया, इधर आ गया कितना, एक और एक 2, 2 और 2 4, 4 और 6 कितना हो गया 10, मतलब मैंने टोटल 100 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। तो ये जो मैं टोटल 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूं, ये जो मुझे यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर मिल रहा है ना, हम लोग यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि मैं कहां से लेकर कहां तक गया। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपने टोटल कितना चले हो, तो अपन ये उसको आंसर नहीं दे सकते कि मैं पहले घर से कहां पे गया, स्कूल गया, फिर मैं स्कूल से मेरे दोस्त के घर गया, फिर मैं मेरे दोस्त के घर से मेरे कोचिंग गया, तो ये तो आंसर ही रिलेवेंट नहीं होगा। क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे ये पूछा गया कि आप कितना चले हो, आपने कितना डिस्टेंस को कवर किया है। ठीक है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हम लोग कैसे बता सकते हैं, ये हम लोग एक नंबर के थ्रू बता सकते हैं। तो यहां पर जो मेरा नंबर है वो क्या है, वो ये 100 किलोमीटर है। अगर अब मुझसे कोई पूछता है कि आपने कितना चला है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मैं कितना बोलूंगा, 100 किलोमीटर बोलूंगा। तो यहां पर जो हम लोगों को ये नंबर मिल रहा है, ये नंबर ही क्या है, हम लोगों का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग नंबर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, आप अगर क्या कर रहे हो, एक नंबर के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, नंबर के थ्रू उसको बता रहे हो, तो वो चीज क्या होती है हमारी, वो चीज हमारा मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल मतलब क्या बोलना चाहिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आज का टेम्परेचर कितना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आज का टेम्परेचर 24 या 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग ये जो 24 25 यूज कर रहे हैं, ये क्या है, एक नंबर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही क्या है, हम लोगों का मैग्नीट्यूड। आपसे किसी ने पूछा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है, तो आप क्या बोलोगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस आप यूज कर रहे हो, ये एक्चुअली में क्या है, ये उस नंबर को या उस चीज को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक नंबर है। तो आप अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब नंबर्स के थ्रू एक्सप्रेस कर दो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो यहां पर मेरा डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, नंबर हो गया, और वो नंबर क्या है, ये 100 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर आपको मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ गया होगा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कुछ भी, फिजिक्स में हम लोग कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं, अगर अपन उसको नंबर के थ्रू बता रहे हैं, तो वो चीज क्या होता है, मेरा मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग एक चीज और ऐड करना चाहे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग कभी भी डिस्टेंस की बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पे अभी डिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो हम लोग क्या बता रहे हैं, उसको नंबर के थ्रू बता रहे हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 किलोमीटर ट्रेवल किया। अगर आपसे कोई यही चीज पूछे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और अगर आप डायरेक्शन बता रहे हो कि मैं तो पहले यहाँ गया, फिर यहां जाने के बाद मैं वहां गया, फिर वहां जाने के बाद मैं वापस वहां आया, तो ये चीज हमारे आंसर के इररिलेवेंट हो जाएगी, हमारे आंसर से मैच नहीं करेगा। तो कभी भी अगर आप किसी भी चीज जो एक्चुअली में मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, जैसे यहाँ पर मेरा जो डायरेक्शन है, यहाँ पर जो मेरा डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, वहां पर हम लोग डायरेक्शन को यूज नहीं करते हैं। जैसे मेरा डिस्टेंस क्या है, मेरा डिस्टेंस एक न्यूमेरिकल वैल्यू पर ही डिपेंड कर रहा है, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड कर रहा है। तो आप आप क्या नहीं कर सकते हो, आप वहां पर डायरेक्शन को यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके बाद अगर हम लोग वापस इस डायग्राम पर आए, तो अगर आपसे कभी कोई मान लो पूछ रहा है कि मान लो आपके स्कूल से लेकर आपके फ्रेंड के का जो घर है वो कितना दूर है, तो आप वो भी यहां से बता सकते हो, है ना। जैसे मान लो मैं यहां पर रहता हूं, पर मेरा स्कूल तो यहां पर है, 60 किलोमीटर दूर है। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि आपका घर से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो 60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि आपके फ्रेंड का घर आपके स्कूल से कितना ज्यादा दूर है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से बता सकते हो, है ना। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके स्कूल से आपके फ्रेंड का घर कितने दूर है, तो हम लोग वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं,
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो आप क्या बोल सकते हो कि मेरे स्कूल से मेरे फ्रेंड का घर कितने दूर है, 25 किलोमीटर है। मतलब ये क्या है, ये डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस है। आपसे कोई पूछता है कि आपके घर से आपके फ्रेंड के घर से लेकर ट्यूशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। सी से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सी बी कितना हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस, कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको बता भी सकते हैं। पर हम लोग हर बार क्या कर रहे हैं, जब भी हम लोग डिस्टेंस बता रहे हैं तो हम लोग एक नंबर का यूज कर रहे हैं और वही नंबर क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड होता है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज, अगर कभी भी आपने कहीं से भी अपनी जर्नी को शुरू किया है, ठीक है, जैसे मैंने मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, जीरो से या ओ जगह से स्टार्ट किया था। तो कभी भी अगर आप अपनी जर्नी को शुरू कर रहे हो और कहीं पर खत्म कर रहे हो, अगर आप उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हो, ठीक है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और इस चैप्टर में तो बहुत ज्यादा यूज होगा, पूरा मतलब हम लोग बोलना चाहिए कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं आगे जो हम लोगों को पढ़ने। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आएगा तो बहुत ज्यादा आगे प्रॉब्लम आने वाली है। आपको बहुत ज्यादा ध्यान से इस चीज को समझना है। मैंने क्या बोला कि अगर हम लोगों ने कहीं से चलना शुरू किया, ठीक है, मैंने कहां से चलना शुरू किया था, मैंने यहां से चलना शुरू किया था। मैंने कहां पे खत्म कर दिया चलना, मैंने यहां पे खत्म कर दिया चलना। अब इसका आगे का नहीं सोचना है कि हाँ मैं वहां तो बैठ के क्या कर रहा था, मैं वहां पे बैठ के ट्यूशन पढ़ रहा था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं यहाँ पे बैठ के ट्यूशन पढ़ रहा हूँ पर मेरा घर तो यहाँ है, तो कभी ना कभी तो मैं वापस आऊंगा। पर तो वो उतना याद नहीं रखना है, उतना सोचना भी नहीं है अपन को सिर्फ जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो चीज को देखना है, या जो हम लोगों को लिखा हुआ है क्वेश्चन में। जो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो जितना सिर्फ उसमें स्पेसिफाई किया गया है, जितना उसमें बोला गया है, अपन को सिर्फ उतना ही याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, आपको जैसे बोला जा रहा है कि आप यहां से चलना शुरू कर रहे थे पर आपने यहाँ पे अपना चलना जो है वो बंद कर दिया, आप वहां पे जाकर रुक गए हो। तो ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा इनिशियल स्टेज, जहां पर इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, जहां पर मैंने क्या किया, चलना शुरू किया। पर ये जो है ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा फाइनल पोजीशन, जहां पर आकर मैं रुक गया हूं। और कभी भी अगर आप अपने इनिशियल से अपने फाइनल के बीच के डिस्टेंस को निकालते हो, ठीक है, क्या बोला मैंने, इनिशियल मतलब जहां से चलना शुरू किया था, फाइनल मतलब जहां पर आप चल जाके रुक गए हो, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर यहां पर कोई मुझसे पूछता है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्योंकि मैं यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पे चलना मैं रुक गया, यहां पर मैं आकर रुक गया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या रहेगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहां पर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 किलोमीटर। क्यों हो गया 20 किलोमीटर, क्योंकि मैंने यहां से चलना शुरू किया था और मैं यहां पर आकर रुक गया। अब मान लो अगर मैं यहां से चलना शुरू करता और सिर्फ मैं स्कूल में जाके रुक जाता, कोई मुझसे पूछता कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो यहां पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मैं यहां से शुरू किया, यहां पर आकर रुक गया, तो यही मेरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने कितना डिस्टेंस चले हो, वो भी 60 है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो भी 60 है। यहां पर मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गए, इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि मैंने यहां से चलना शुरू किया और यहां पर आकर मैं रुक गया। जब आप जहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो और जहां पर आकर आप रुक रहे हो, उसके बाद आप कहीं नहीं जा रहे हो, तो आपका डिस्टेंस भी वही रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही रहेगा। जैसे मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पर आकर रुक गया, तो मेरा डिस्टेंस भी यही है, पर मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी यही। ठीक है, पर अगर मान लो मैं यहां से चलना स्टार्ट करता, पर मैं यहां तक पहुंचता और यहां पर आने के बाद फिर यहां पर आ जाता, मतलब मैं यहां से पहले यहां तक जा रहा हूं, फिर मैं वापस आकर यहां पे रुक जा रहा हूं। ठीक है, तो ये अब क्या हो रहा है, अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो फिर से अपन क्या करेंगे, जो आपका इनिशियल पॉइंट है जहां से आपने चलना शुरू करे हो और जहां पर आकर आप रुक गए हो, वो क्या हो जाएगा आपका, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी एक डिस्टेंस ही होता है, पर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो, कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट मतलब सब
सबसे कम दूरी, सबसे कम डिस्टेंस, कहां से कहां तक का सबसे कम डिस्टेंस, जहां से आपने स्टार्ट किया था जहां पर आप खत्म कर रहे हो, उन दोनों के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस या सबसे कम डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग हमारे टॉपिक में इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, इस टॉपिक को हम आगे के वीडियो में और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।